नमस्कार। हम सब जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, है ना? चाहे वो करियर में कोई मुकाम हो, अच्छी सेहत हो या कोई नया हुनर सीखना। पर कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने बड़े सपनों को सच कर लेते हैं? हैं? जबकि कई लोग शुरू तो बड़े जोर शोर से करते हैं, पर कई रास्ते में ही अटक जाते हैं। इसी पहेली को सुलझाने में ना थिबॉट मॉरिस का एक नजरिया मुझे काफी काम का लगा। वो कहते हैं कि सफलता का राज मंजिल पर आंखें गड़ाए रखने में नहीं है, बल्कि उस तक पहुंचने के रोज के सफर में है। मतलब प्रक्रिया पर ध्यान देने में। तो आज हम इसी सोच की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। कैसे रोज की छोटी छोटी कोशिशें और प्रक्रिया पर टिके रहना नतीजों को अपने आप हमारी तरफ खींच लाता है। और हमारी ये बातचीत थिबॉट मॉरिस के इन्हीं विचारों पर आधारित कुछ अंशों पर होगी। हाँ, ये वाकई एक बहुत दिलचस्प बदलाव है सोच में। देखिए, बड़े लक्ष्य रखना, कुछ पाने की इच्छा रखना, ये तो इंसान का स्वभाव है। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मॉरिस जिस बदलाव की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है। ये एक तरह का मानसिक अनुशासन है। अपना फोकस अंतिम परिणाम की चकाचौंध से हटाकर उस रोज के काम पर लाना जो हमें वहां तक ले जाएगा। और ये शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि ये चिंता और दबाव को कम करता है। जब हम सिर्फ दूर के पहाड़ को देखते हैं तो चढ़ाई मुश्किल लगती है ना? पर जब हम सिर्फ अगले कदम पर ध्यान देते हैं तो चलना आसान हो जाता है। और ये हमारे नियंत्रण की भावना को भी वापस लाता है कि भाई, परिणाम चाहे जो हो, हमारा प्रयास तो हमारे हाथ में है। हाँ, ये नियंत्रण वाली बात है। हम्म। सोचने लायक है। चलिए, इस लक्ष्य बनाम प्रक्रिया के फर्क को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। स्रोत में इन्हें रिजल्ट और एक्शन कहा गया है। मान लीजिए किसी का लक्ष्य है 10 किलो वजन कम करना। ये एक रिजल्ट है, एक मंजिल। लेकिन प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है रोज सही खाना, रोज व्यायाम करना। ये सब रोज के एक्शंस हैं। मॉरिस का तर्क यह है कि अगर कोई सिर्फ उस 10 किलो के बारे में सोचता रहेगा, कब होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद इतना मुश्किल क्यों है, तो घबराहट और तनाव बढ़ेंगे ही। बिल्कुल। लेकिन अगर ध्यान सिर्फ आज के खाने पर हो, आज की वॉक पर हो, क्या आज मैंने सही खाया, क्या मैं आज टहलने गया, तो मन ज्यादा शांत रहता है। रोज की छोटी जीत वो आत्मविश्वास देती है ना। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ मन को शांत रखने तक ही सीमित नहीं है। ये आपके प्रदर्शन को भी बेहतर बनाता है। अच्छा। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम बहुत ज्यादा परिणाम पर फोकस करते ना, तो परफॉर्मेंस एंजाइटी बढ़ जाती है। हाँ, मतलब जीतने का या सफल होने का दबाव इतना होता है कि हम अपनी स्वाभाविक क्षमता का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। गलतियां होने लगती हैं या हम उस काम को टालने लगते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा और डरावना लगने लगता है। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना दरअसल उस बड़े लक्ष्य को छोटे, संभालने लायक टुकड़ों में बांटना है। ये सोचना कि आज मुझे बस 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है, ये मुझे 10 किलो वजन कम करना है वाली सोच से कहीं कम डरावना है और ज्यादा करने लायक लगता है। सही बात है। इससे ना केवल तनाव घटता है, बल्कि हर रोज पूरा किया गया छोटा काम भी वो डोपामाइन का एक छोटा सा हिट देता है, जो हमें अगले दिन फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। ये समझ आता है। तो मतलब रोज के छोटे एक्शन पर फोकस करें। पर इसी से जुड़ा एक और विचार है जो जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। परिणाम से खुद को अलग करना। मतलब आउटकम से डिटैच होना। आमतौर पर तो हमारी सारी खुशी, सारी प्रेरणा उसी अंतिम लक्ष्य से बंधी होती है। जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा तब चैन मिलेगा। लेकिन अगर परिणाम उम्मीद के मुताबिक ना आए या उसमें देर हो जाए तो सारा मोटिवेशन खत्म। हाँ, ये बहुत होता है। तो यहीं मॉरिस कहते हैं परिणाम से मानसिक दूरी बनाओ। स्रोत का एक वाक्य मुझे बहुत दमदार लगा। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एफर्ट। यानी नतीजा आपके हाथ में नहीं है, आपकी कोशिश आपके हाथ में है। इस सोच को अपनाने से क्या वाकई काम आसान हो जाता है? चिंता कम होती है? अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये अलगाव या डिटैचमेंट ये बेहद शक्तिशाली है। ये हमें उदासीन या लापरवाह नहीं बनाता, जैसा कि कुछ लोग शायद सोच सकते हैं, बल्कि ये हमें ज्यादा लचीला बनाता है, रिजिलियंट बनाता है। सोचिए, अगर आपकी खुशी और आपकी सेल्फ वर्थ पूरी तरह परिणाम पर टिकी है, तो एक असफलता या एक देरी आपको पूरी तरह तोड़ सकती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आपका फोकस प्रयास पर है, तो आप झटकों को बेहतर तरीके से झेल पाते हैं। आप उससे सीखते हैं, सुधार करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। अच्छा। दूसरी बात, ये आंतरिक प्रेरणा जगाता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आप काम इसलिए नहीं करते कि अंत में कोई ट्रॉफी मिलेगी,
बल्कि इसलिए क्योंकि आपको वो प्रक्रिया, वो रोज का काम, वो सुधार, वो अपने आप में महत्वपूर्ण लगता है। अच्छा। ये थोड़ा बहुत गीता के कर्म योग जैसा है ना। अपना कर्म यानी प्रयास पूरी निष्ठा से करो, फल की चिंता उसे छोड़ दो। ये आपको बाहरी अनिश्चितताओं से मुक्त करके अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम में लगाने की आजादी देता है। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है कि अगर हम परिणाम से इतने ही डिटैच्ड हो गए तो कहीं वो जुनून, वो आग ही ना बुझ जाए जो हमें बड़े लक्ष्य की तरफ धकेलती है? उस संतुलन को कैसे बनाए रखें? ये बहुत वाजिब सवाल है और संतुलन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। डिटैचमेंट का मतलब उदासीनता या लक्ष्य को भूल जाना बिल्कुल नहीं है। लक्ष्य तो दिशा देता है, वो हमारा क्यों है, उसके बिना तो हम भटक जाएंगे। डिटैचमेंट का मतलब है उस लक्ष्य से अपनी भावनात्मक स्थिरता और अपने आत्म मूल्य को न जोड़ना। आप अब भी पूरी शिद्दत से लक्ष्य पाना चाहते हैं, लेकिन आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो कब और कैसे मिलेगा। जुनून प्रयास में होना चाहिए, प्रक्रिया में होना चाहिए। रोज बेहतर होने का जुनून, रोज अपना सर्वश्रेष्ठ देने का जुनून। और होता यह है कि जब आप प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं तो परिणाम अक्सर एक सुखद बाई प्रोडक्ट बन जाता है। एक साइड इफेक्ट की तरह। हाँ बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे कोई पर्वतारोही चढ़ाई का आनंद ले रहा है। हर कदम का, हर नज़ारे का मंजिल तो है दिमाग में, पर असली मजा सफर में है। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं और परिणाम से थोड़ा हटकर सोचते हैं तो एक और दिलचस्प बदलाव आता है जिसकी बात स्रोत में है, आइडेंटिटी चेंज, पहचान में बदलाव। ये सिर्फ ये सोचना नहीं है कि मुझे वजन कम करना है, बल्कि ये मानना है कि मैं एक स्वस्थ और फिट इंसान हूं, या मुझे किताब लिखनी है के बजाय मैं एक लेखक हूं। ये सुनने में तो सिर्फ शब्दों का खेल लगता है, पर क्या वाकई पहचान बदलने से व्यवहार बदलता है? हाँ, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। हमारी जो आत्म छवि है, हमारी सेल्फ इमेज, वो हमारे व्यवहार को अनजाने में गाइड करती है। अच्छा। जब आप खुद को एक लेखक के रूप में देखना शुरू करते हैं तो लिखने का समय निकालना, विचारों पर सोचना, ये सब आपकी पहचान का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। ये कोई बोझ नहीं रहता, बल्कि ये वो काम है जो लेखक करते हैं। इसी तरह जब आप खुद को एक फिट इंसान मानते हैं तो सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना या सेहतमंद खाना चुनना वो ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि यही तो फिट लोग करते हैं। सही है। इसे एक्टिंग एज इफ भी कहते हैं। मतलब ऐसा व्यवहार करो मानो तुम वो बन चुके हो। जब आप लगातार अपनी मनचाही पहचान के हिसाब से छोटे छोटे काम करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस नई पहचान को सच मानने लगता है। और फिर ये नई पहचान आपके रोजमर्रा के फैसलों को प्रभावित करती है, प्रक्रिया पर टिके रहना आसान बना देती है। ये आदतों को बिल्कुल जड़ से बदल सकता है। ये दिलचस्प है। मतलब जैसे आप वो बन जाते हैं जो आप रोज करते हैं। पर रोज करना, यही तो असली चुनौती आती है ना। शुरू का जोश तो कुछ दिन रहता है, फिर आता है वो जिसे स्रोत में बोरिंगडम कहा गया है, बोरियत। हाँ बिल्कुल। रोज सुबह वही जिम, रोज एक ही तरह के काम पर लगना, रोज वही अभ्यास। कुछ हफ्तों या महीनों बाद ये सब उबाऊ लगने लगता है और शायद यहीं आकर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। बेस्तुल। और यहीं पर थिबॉट मॉरिस का एक और बहुत दमदार कथन है, सक्सेस कम्स टू दोज हु कैन टॉलरेट बॉर्डम। सफलता उन्हें मिलती है जो इस बोरियत को झेल सकते हैं। ये सुनना शायद बहुत ग्लैमरस ना लगे, पर ये सच्चाई है। असली प्रगति अक्सर उसी नीरस लगने वाले रोजमर्रा के काम में छिपी होती है। शुरुआती उत्साह तो वो तो किसी में भी हो सकता है, लेकिन जब वो नयापन खत्म हो जाता है, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा होता, तब भी जो टिके रहते हैं वही आगे निकलते हैं। पर सवाल ये है कि कोई इस बोरियत को सहे कैसे? जब हर दिन एक जैसा लगने लगे और नतीजे भी दूर दिख रहे हों, तो उस बोरियत से लड़ने या उसे सहने की ताकत कहाँ से लाएं? क्या करें? देखिए, पहला कदम तो ये है कि बोरियत को दुश्मन समझने के बजाय उसे प्रक्रिया का एक अनिवार्य और शायद जरूरी हिस्सा मानना होगा। अच्छा। इसे लड़ना नहीं है, इसे स्वीकारना है और इसके साथ काम करना सीखना है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बोरियत असल में महारत का, मास्टरी का प्रवेश द्वार है। जो रोजमर्रा के साधारण काम में टिके रह सकते हैं, वही असाधारण परिणाम पाते हैं। दुनिया के बेहतरीन एथलीट, संगीतकार या वैज्ञानिक
वो घंटों उबाऊ लगने वाला अभ्यास करते हैं। वे इसे इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ अंतिम परिणाम पर नहीं होता, बल्कि उस अभ्यास की प्रक्रिया में सुधार करने पर होता है। अच्छा। वो बोरियत में भी छोटे छोटे चैलेंज ढूंढ लेते हैं, तकनीक को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। अच्छा, ये एक तरीका है। हाँ, दूसरी बात, रूटीन और सिस्टम बनाने से बहुत मदद मिलती है। जब कोई काम आदत बन जाता है ना, तो उसे करने के लिए रोज विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस हो जाता है। और शायद सबसे जरूरी, अपने क्यों को याद रखना। वो बड़ा कारण। हाँ, जब बोरियत हावी होने लगे तो खुद को याद दिलाएं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। वो बड़ा लक्ष्य, वो पहचान जिसे आप पाना चाहते हैं, वो बोरियत के क्षणों को पार करने की प्रेरणा दे सकता है। तो मतलब बोरियत को स्वीकारना, उसमें भी सुधार के मौके ढूंढना और अपने क्यों से जुड़े रहना। और जब आप इस बोरियत के दौर से गुजरते हुए भी रोज छोटे छोटे कदम उठाते रहते हैं, तो एक और जादुई चीज होती है, गति का निर्माण, मोमेंटम। स्रोत में वो 1% रोज बेहतर होने वाली बात है ना। हाँ, वो बहुत मशहूर है कि अगर आप रोज सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर ये छोटे लगातार कदमों की वो कंपाउंडिंग पावर है। हाँ, और ये सिर्फ गणित नहीं है, ये मनोविज्ञान भी है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं और उसे पूरा करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो ये आपके दिमाग को एक जीत का सिग्नल भेजता है। हाँ, मैंने आज कर लिया। बिल्कुल, हाँ, मैंने आज अपना काम किया। ये छोटी जीतें आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। आत्मविश्वास आपको अगले दिन फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है। अच्छा। हर अगला कदम पिछले कदम पर खड़ा होता है। धीरे धीरे ये छोटे कदम मिलकर एक बड़ी दूरी तय कर लेते हैं। शुरुआत करना अक्सर सबसे मुश्किल होता है, उसे जड़ता कहते हैं, इनर्शिया। हाँ। लेकिन एक बार जब आप गति पकड़ लेते हैं, जब मोमेंटम बन जाता है, तो उसे बनाए रखना सापेक्ष रूप से आसान हो जाता है। इसीलिए रोज की छोटी जीतें, चाहे वो जिम जाना हो, एक पेज लिखना हो या 10 मिनट ध्यान करना हो, उनका जश्न मनाना या कम से कम उन्हें स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना महत्वपूर्ण है। ये उस मोमेंटम को बनाए रखने में मदद करता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की पूरी बातचीत और स्रोत के मुख्य विचारों को समेटें, तो थेबॉट मॉरिस के नज़रिए से 5 खास बातें लगती हैं मुझे। 1. लक्ष्य से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान दो, रोज के एक्शन पर फोकस करो। 2. परिणाम की चिंता से खुद को मानसिक रूप से अलग रखो, तुम्हारा काम सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। बिल्कुल। 3. अपनी पहचान बदलो, वो बनो जो तुम हासिल करना चाहते हो, न कि सिर्फ वो जो चाहता है। 4. बोरियत को गले लगाओ, ये सफलता के सफर का हिस्सा है, इसे सहना सीखो। हाँ, ये जरूरी है। और 5. रोज छोटे कदम उठाओ और छोटी जीतों से गति यानी मोमेंटम बनाओ। शायद सब कुछ इस एक लाइन में समा जाता है। सक्सेस isn't about reaching the top, it's about enjoying the climb. सफलता सिर्फ चोटी पर पहुंचना नहीं, उस चढ़ाई का आनंद लेना है। बिल्कुल सही कहा। और शायद एक आखिरी विचार इस सब पर सोचने के लिए ये हो सकता है कि क्या असली मंजिल वो बाहरी लक्ष्य है, वजन कम करना, किताब छापना, प्रमोशन पाना, या वो आंतरिक परिवर्तन है जो हम उस प्रक्रिया से गुजरते हुए हासिल करते हैं? ये गहरा सवाल है। हाँ, शायद असली उपलब्धि वो इंसान बनना है जो चुनौतियों और बोरियत के बावजूद लगातार प्रयास कर सकता है, जो अपने वादे निभा सकता है, जो रोज खुद को बेहतर बना सकता है। ये हमें वापस पहचान, परिवर्तन और निरंतरता के महत्व पर ले आता है। हाँ, बात वहीं जुड़ जाती है। तो शायद सवाल ये नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप इस सफर के जरिए कैसा इंसान बनना चाहते हैं। इस नजरिए से देखें तो हर दिन की प्रक्रिया वो अपने आप में एक जीत बन जाती है, मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो।